हस्तलिखित जन्म पत्रिका, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पूरी जन्म पत्री हमने हाथ से निर्माण से किया है। ये देखिए, इसमें विंशोत्तरी दशाएं हैं, अनेक प्रकार की कुंडलियां हैं, नीचे फलादेश जिसमें कुछ लिखा हुआ है। कई लोगों का एक प्रश्न था कि जन्म पत्री हस्तलिखित होने से क्या फायदा है। प्रश्न तो बहुत सामान्य था। देखिए, जन्म कुंडली हस्तलिखित से क्या फायदा होता है, मैं आज कुछ फायदे यहाँ पर बताऊंगा। और ये कुंडली जो आप देख रहे हैं, ये कुंडली अभी गंगानगर राजस्थान के लिए हम लोग भेज रहे हैं। और खास बात कि इस बार इस जन्म कुंडली से, और वैसे तो रुद्राक्ष जो मैं काफी लंबे समय से अक्षर वितरण करता हूँ, सबको भेंट भी देता हूँ, और कुछ लोग वैसे मंगाते हैं तो उनको भी हम उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन इस बच्चे की कुंडली के अंदर योग इस प्रकार का था, क्योंकि वैसे तो हमारे रुद्राक्ष धारण बहुत अनेक अलग पर्पज से किया जा सकता है, और भगवान शंकर का आभूषण है। आप मेरे गले में भी हमेशा रुद्राक्ष देखते होंगे। तो ये बहुत लंबे वर्षों से जो है मैं स्वयं भी लगातार धारण करता हूँ, और मेरी इसके प्रति अगाध श्रद्धा है। लेकिन अब हमने एक विचार किया है कि जितने भी लोग अपनी जन्म कुंडली बनाते हैं, तो उनको जन्म कुंडली के साथ साथ में एक रुद्राक्ष भी उनको भेंट किया जाएगा। कुंडली में कई सारे दुर्योग, जिनके लिए एक बहुत सामान्य औषधि उपाय के तौर पर हम लोग इसको धारण कर सकते हैं, और अनेक अनेक इसके लाभ भी ले सकते हैं। देखिए, मैं विषय पर पहुंचूंगा कि हस्तलिखित जन्म कुंडली के क्या फायदे हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं, तो जन्म कुंडली को हमेशा से, क्योंकि जो कंप्यूटराइज फाइल होती है, आजकल तो लोग फ्री में भी पीडीएफ वगैरह निकाल लेते हैं उसका, वो अच्छा है देखने के लिए और कुछ विचार करने के लिए तो अच्छा है। लेकिन सदैव हस्तलिखित कुंडली जो हम हाथ से लिखते हैं, तो उसका जो मुख्य लाभ है, क्योंकि जो कंप्यूटराइज फाइल है उसको हम पूजा में उसकी पूजा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा हमारे यहाँ प्राचीन काल से पूजा का विधान, जब जन्म दिवस आता है, आजकल तो लोग केक काट के बर्थडे मना लेते हैं, लेकिन जब जन्मदिन आता है तो उस समय ग्रहों की पूजा होती है, नक्षत्रों की पूजा होती है, उस तिथि आदि का पूजन होता है। तो उस समय जन्म पत्रिका का ही पूजन होता है, पंचांग पीठ आदि का पूजन है। और भी आप उसमें कर सकते हैं, कोई सत्यनारायण कथा करवा लेता है, कोई रुद्राभिषेक करवा लेते हैं, ग्रहों के जप आदि करवा लेते हैं। हस्तलिखित जन्म कुंडली बने होने का एक मुख्य लाभ यह भी है कि आप सदैव उसको अपने पूजा में रखें। सिर्फ जन्मदिन के अंदर पूजा किया और उसको फाइल को संभाल के रख दिया, ऐसा नहीं। तो उससे बहुपक्षीय लाभ है उसके। तो इसलिए हस्तलिखित जन्म कुंडली का एक फायदा यह है। दूसरा, आप अपने दादा प्रदादा उन सबके नामों को भी वहां पर अंकित करते हैं, क्योंकि जो बेसिक डिटेल होती है उसके अंदर ये चीजें होती हैं। तो उसका यह भी लाभ है। तो आप समझ रहे हैं उसको कि कहीं ना कहीं आप अपने दादा के नाम, उसके आगे लिखा होता है धर्ममूर्ति, धर्मावतार, तो हम उनको एक आदर दे रहे, सम्मान दे रहे, और यही तो चाहते हैं। तो पूर्वजों के नाम को भी उसमें अंकित किया जाता है, ठीक है। और एक हमेशा के लिए वह चिन्ह, कई बार लोग बाद में अपने जन्म कुंडली दिखाते हैं, अपने करियर के बारे में, विवाह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उनके वो चिन्ह ही नहीं होते उनके पास में, यानी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, टाइम एक्यूरेट नहीं है, या कई सारी चीजें जो उसमें त्रुटियां होती हैं, तो बाद में फिर उसका वह भी दिक्कत होती है। तो इसलिए हस्तलिखित कुंडली जब एक बार हम बना लेते हैं, खासकर बच्चों की, तो उसमें हमेशा के लिए वह डिटेल हमारे पास सेव रहती है। और जो पूजन के लिए भी कुंडली काम में आती है, तो हमेशा से पूजा के स्थान पर ही कुंडली को रखना चाहिए, ताकि सुबह शाम धूप और दीपक का वहां पर आप लोग उनका पूजन करें, और ग्रहों को भी आप स्मरण करते हैं। तो इससे मनुष्य के जीवन में सदैव एक सकारात्मक एक एनर्जी जो है हमेशा बनी रहती है।